नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपके ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ई के उच्चारण के नियम। जी हाँ, ई का उच्चारण कब, कहाँ और कैसे होता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे EARTH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्थ। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? अ। EAT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? ई। END, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? ए। BED, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेड। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? ए। TONE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? टोन। यहाँ लास्ट में ई है इसलिए इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये आज हम लोग जानने वाले हैं। VERB, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? भर्व। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? अर। HERE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हियर। यहाँ ई की ध्वनि क्या निकल रही है? ई। आखिर इन सभी जगहों पे ई का उच्चारण अलग अलग होता है। क्यों? ये आज हम लोग जानने वाले हैं। वो कौन सा रूल है, वो कौन सा नियम है जिसे फॉलो करके इन सभी जगहों पे ई का उच्चारण अलग अलग होता है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 1 सीखते हैं। रूल नंबर 1, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए। किसी भी वर्ड के दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। जैसे NET, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, इसका उच्चारण क्या होगा? ए। जैसे NET, नेट। PEN, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? पेन। ई का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? ए। HEN, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? हैन। SEND, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? सेंड। BELL, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बेल। WELL, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? वेल। अभी हमने सीखा यदि किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि ई अंत में हो तो उच्चारण नहीं करते। हाँ, किसी भी वर्ड के अंत में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं करते। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे HOLE, इसे हम लोग होले नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में ई है इसलिए ई का उच्चारण नहीं करते, ई का छोड़ देते हैं, इसका उच्चारण करते ही नहीं है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? होल। ZONE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जोन। लास्ट में ई है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। LANE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेन। इसे हम लोग लाने नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। WAKE, लास्ट में ई है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक। DRIVE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्राइव। लास्ट में ई है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा? यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता। अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि CG के साथ ई हो तो CE का स और GE का ज उच्चारण होता है। जी हाँ, किसी भी वर्ड में सी के साथ ई हो यानी CE एक साथ हो तो CE का उच्चारण क्या होगा? स और GE का उच्चारण क्या होगा? ज। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं। CEMENT, अभी हमने क्या देखा? यदि CE हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? स। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीमेंट। CENTER, CE एक साथ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? स। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटर। GERMAN, GE एक साथ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्मन। GENTS, जी के साथ ई है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेंट्स। CENTURY, सी के साथ ई है तो इसका उच्चारण क्या होगा? स। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंचुरी। GENTAP, जी के साथ ही है तो GE एक साथ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेंटअप। तो हमने अभी क्या सीखा? यदि सी के साथ ई हो तो CE का
उच्चारण स होता है और जी का उच्चारण ज होता है। अब हम लोग रूल नंबर 4 सीखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? यदि ई आर एक साथ हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? अर। जी हाँ, किसी भी वर्ड में ई और आर एक साथ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? अर। एज फॉर एग्जाम्पल भी ई आर बी, ई आर एक साथ है, इसका उच्चारण क्या होगा? अर। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब। एच ई आर डी, ई आर एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? हर्ड। एल आई भी ई आर, ई आर एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? लीवर। लीवर। सी ओ एम पी यू टी ई आर, लास्ट में ई आर एक साथ है, ई आर एक साथ है तो हम क्या पढ़ते हैं? अर। तो इसे क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर। तो हमने क्या सीखा? यदि किसी भी वर्ड में ई और आर एक साथ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? अर। अब हम लोग रूल नंबर 5 सीखते हैं। यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई आर ई हो तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एयर या ईयर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एयर या ईयर। किसी भी वर्ड के अंत में ई आर ई ये तीनों एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एयर या ईयर। जैसे टी एच ई आर ई एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? देयर। एच ई आर ई एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? हियर। डब्ल्यू एच ई आर ई एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? वेयर। पी आर ई आर ई एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्रीमियर। यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई एस टी एक साथ हो तो इसे क्या पढ़ते हैं? एस्ट। किसी भी वर्ड के अंत में ई एस टी ये तीनों एक साथ हो तो इसे क्या पढ़ते हैं? एस्ट। जैसे एन ई एस टी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेस्ट। जैसे एन का न हो गया और ई एस टी का एस्ट तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेस्ट। बी ई एस टी, बी का ब हो गया और ई एस टी का क्या पढ़ेंगे? एस्ट तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस्ट। किसी भी वर्ड के अंत में ई एन डी एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड। किसी भी वर्ड के अंत में ई एन डी ये तीनों एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड। जैसे एस पी ई एन डी, एस पी तो इसे आधा सा हो जाएगा और ई एन डी का क्या होगा? एंड। तो इसे क्या होगा? स्पेंड। एस ई एन डी एक साथ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? सेंड। यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई एन एस ई एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंस। जी हाँ, किसी भी वर्ड के अंत में ई एन एस ई ये चारों एक साथ होंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसे एंस। जैसे टी ई एन एस ई, टी का ट हो गया और ई एन एस ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंस। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टेंस। एस ई एन एस ई, एस का स हो गया और ई एन एस ई का क्या पढ़ेंगे? एंस। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंस। अब हम लोग अगला रूल सीखते हैं। रूल नंबर 6, यदि ई शुरू में हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए ई या अ। जी हाँ, ई यदि किसी भी वर्ड के फर्स्ट में हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए ई या अ। जैसे ई एल ई पी एच ए एन टी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। फर्स्ट में ई है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए, इसलिए हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। ई ए टी, फर्स्ट में ये है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट। ई ए टी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट। ई ए आर एल वाई, फर्स्ट में ये है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्ली। ई ए जी एल ई, फर्स्ट में ये है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईगल। अब हम लोग रूल नंबर 7 सीखते हैं। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ई। जी हाँ, किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ई। जैसे बी ई, बी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद क्या है? ई है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बी। डब्ल्यू ई, कॉन्सोनेंट के बाद डी है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? वी। एच ई, कॉन्सोनेंट के बाद ई है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ही। एस एच ई, कॉन्सोनेंट के बाद ई है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? सी। तो अभी हमने क्या सीखा? यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो उसका उच्चारण क्या होता है? ई होता है। अब हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। रूल नंबर 8, यदि डबल ई एक साथ हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? ई, यानी ई का लंबा उच्चारण होगा। ई। डबल ई एक साथ हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? ई, लंबा उच्चारण होगा।
एग्जाम्पल, एस डबल ई एक साथ है, एस का स होता है और डबल ई, तो इसका उच्चारण क्या करना है, ई यानी लंबा उच्चारण करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। बी डबल ई एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बी। एस एल डबल ई एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स्लीप। डब्लू डबल ई एक साथ है, तो इसका उच्चारण लंबा होगा, यानी ई होगा और लंबा उच्चारण होगा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, वीप। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सभी नियमों को एक साथ एग्जाम पर लेकर। जैसे BEG, तो हमने क्या सीखा था, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो इसका उच्चारण क्या होता है, ए होता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा, बेग। RACE, तो हमने क्या सीखा था, यदि लास्ट में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस। इसे हम लोग रा से नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस, क्योंकि लास्ट में ई है, लास्ट में ई रहता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। GENIOUS, GE एक साथ है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, यदि GE एक साथ हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीनियस। POWDER, तो हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी भी वर्ड के अंत में या शुरू में कहीं भी ER एक साथ हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, और। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाउडर। SPEND एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, एंड, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेंड। LICENCE ये चारों एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या होता है, एंस, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइसेंस। DEEP, डबल ई एक साथ है, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ई यानी लंबा उच्चारण, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीप। END, फर्स्ट में ई है, तो फर्स्ट में यदि ई रहता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंड। EARN, फर्स्ट में ई है तो इसका उच्चारण क्या होता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्न। CENTER, तो हमने क्या सीखा था, यदि CE एक साथ हो तो CE का उच्चारण क्या होता है, स, और ई का ए, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटर। PREMIERE, यदि ERE एक साथ हो तो इसका उच्चारण क्या होता है, और, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीमियर। तो हमने ये पूरा रूल सीख लिया और समझ लिया। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके पहले हमने क्या सीखा था, ए का उच्चारण। यदि आप ए का उच्चारण नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ए का उच्चारण का नियम क्या होता है ये लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।